मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर वसीम यूसुफ और आप देख रहे हैं अरकान ईमान सीज़न 6 और इस सीज़न 6 में हमारा उन्वान है खुदाए सालूस। गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने सीखा इल्मुल खुदा, इल्मुल मसीह और इस प्रोग्राम में भी हम इल्मुल मसीह को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट प्रोग्राम की तरह आज फिर हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम पास्टर डॉक्टर सरवर मसीह मौजूद हैं और इनके वसीला से आज हम खुदाम की ज़िंदगी बख्श बातों को सीखेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस, उनकी शख्सियत, उनका काम और उनका हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार है। सो पास्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, यू आर मोस्ट वेलकम सर। जी थैंक यू वेरी मच पास्टर वसीम जी, थैंक यू सर, मोहब्बत के लिए और इस दावत के लिए कि आपने मुनासिब जाना कि JCTV के प्रोग्राम अरकान ईमान में मैं खुदा उनके कलाम की बातों को आपके साथ मिलकर नाजरीन से शेयर करूं और इसके साथ साथ मैं जनाब पास्टर डॉक्टर जावेद रऊफ़ साहब का और उनकी सारी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी। जी, प्रेज गॉड, थैंक यू सर वंस अगेन। सो नाजरीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने सीखा था पाक तसलीस के मुताबिक हम खुदाम यीशु मसीह की ज़ात अक़दस और शख्सियत को कैसे बयान कर सकते हैं, और फिर हमने दूसरा सवाल ये सीखा था खुदावंद यीशु मसीह के कामिल खुदा होने से क्या मुराद है। इन्हीं बातों को हम कंटिन्यू करते हुए आज आगे बढ़ेंगे और हम खुदावंद के कलाम में से भी सीखेंगे। खुदा के खादम डॉक्टर सरवर साहब हमें सिखाएंगे और इनसे आज मेरा पहला सवाल ये होगा, खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद और नजात दहिंदा होने में क्या फ़र्क है? जी थैंक यू सो मच खूबसूरत क्वेश्चन के लिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सो दो अल्फाज आपने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के खुदावन और निजात दहिंदा होने में क्या फ़र्क है। जी जी। सो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड सेवियर। जी। सो दो अल्फाज लॉर्ड एंड सेवियर, और उससे मुराद जब हम लॉर्ड की बात करते हैं जी, सो जिसके लिए उर्दू वर्ड जो है खुदावंद है और इंग्लिश में हम लॉर्ड बोलते हैं, और उसके साथ साथ फिर ये है कि जब हम इसके लिए ग्रीक वर्ड देखते हैं तो किरियोस जी, हाँ जी। सो जिससे मुराद मास्टर जी, मालिक जी, आका, उर्दू में हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जी। सो ये बुनियादी तौर पर खुदावंद का एक डिवाइन नेम कह लें या जी, एक जो हेमनली नेम है। और इसके बारे में जब आप पुराना आदनामा हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत बार लफ्ज़ खुदावंद आपको मिलेगा। जी जी। और कहा जाता है कि पुराने आदनामा और नए आदनामा में, ख़ास तौर पे पुराने आदनामा में 6814 बार लफ्ज़ खुदावंद आया है। प्रेज़ गॉड, 6814 बार। प्रेज़ गॉड। और ये लफ्ज़ जो यावे एदोनाई उसकी ट्रांसलेशन जी जी। और दूसरी तरफ जब हम सेप्टेंजेंट ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं जी, जब हिब्रू से ग्रीक में तर्जमा किया गया तो जो एदोनाई और यावे का तर्जमा जो है वो उसको ग्रीक में जो है वो किरियोस किया गया। किरियोस जी, जिससे मुराद खुदावंद जी। और इसीलिए नए आदनामा के जो बलीवर्स, ईमानदार रसूल थे, वो इस बात के लिए बड़ा कंफर्म थे कि यीशु मसीह के लिए जो लफ्ज़ खुदावंद है जी जी, इससे मुराद पुराने आदनामा का खुदा, यहोवा खुदा। आमीन आमीन। और फिर इसके साथ साथ जो है जब हम नए आदनामा में भी देखते हैं, और जैसे मैंने कहा कि जब हिब्रू से ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया ओल्ड टेस्टामेंट जी, तो वहाँ पर जो लफ्ज़ जो है एदोनाई और यावे की जगह पे किरियोस जी। और इवन के जब आप इसी लफ्ज़ को नए आदनामा में पढ़ते हैं जी, तो वहाँ पर भी ग्रीक में लफ्ज़ खुदावंद के लिए किरियोस ही यूज़ हुआ है। जी जी। और इसका हवाला हम देख सकते हैं लूका की इंजील और उसका
पहला बाब और उसकी 43वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। आमीन आमीन जी। यहाँ पर भी एलिशबा इस बात को बयान कर रही है कि मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ, जी, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जी जी यहाँ पर खुदावंद को, यीशु को खुदावंद कहा गया है। जी जी। लॉर्ड, किरियोस, पुराने आहदनामा का यहोवा खुदा जी। जब हम यीशु मसीह को खुदावंद कहते हैं तो इससे मुराद वो हमारा लॉर्ड है, आमीन आमीन, वो हमारा मास्टर है, आमीन, वो हमारा मालिक है, वो हमारा खुदावंद है जी। और इससे जो इसके जो और हम जब इसके मीनिंग्स को और ज्यादा एक्सटेंड करते हैं जी जी, तो इससे मुराद क्रिएटर वन, प्रेज गॉड, जिसने कायनात को तख्लीक किया, आमीन। और इससे मुराद एक जो और है वो है सस्टेनर, ना सिर्फ क्रिएट करने वाला बल्कि संभालने वाला, आमीन आमीन। तो जब हम लफ्ज खुदावंद यूज करते हैं जी जी, तो इट मीन्स के यस्सु हमारा खुदावंद, हमारा मालिक है, हमारा बादशाह है, हमारा खालिक है, हमारा संभालने वाला। आमीन। इसलिए इब्रानियों का मुसन्नफ ये उसके पहले बाब की 3री आयत में इस बात को बयान करता है कि वो उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर आमीन, सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। आमीन आमीन। इसकी जो रूट्स है संभालने वाले की, वो खुदावंद की है, खुदावंद की। लॉर्ड, संभालने वाला कौन है? लॉर्ड है, किरियोस है, जो पुराने आहदनामा में यहोवा खुदा के तौर पर जाहिर होता रहा, जो मूसा पर जाहिर हुआ और जो अपने बंदा इब्राहिम पर जाहिर हुआ, यशायाह पर बुलंदी पर जाहिर हुआ। ये वही है जो नए आहदनामा में मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया, इंसानी शक्ल इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हुआ। और उसके बारे में जब हम यूहन्ना की इंजील पहला बाब और इसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं कि और वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। आमीन आमीन। खुदावंद से मुराद मालिक, प्रेज गॉड। वो मालिक सबका है, सारी कायनात का मालिक है, सारी नेशंस का वो मालिक है। लेकिन जो दूसरा वर्ड आपने यूज किया, सेवियर, निजात दहिंदा जी। सेवियर मीन निजात दहिंदा, गुनाहों से निजात देने वाला। और इसके लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल होता है वो है सोटर, जिससे मीन सेवियर, प्रिजर्वर और फिर उसके साथ साथ जो है डिलीवरर जी, गुनाहों से निजात देने वाला, छुड़ाने वाला जी। यीशु मसीह मालिक भी है, खुदावंद भी है और वो निजात देता है। प्रेज गॉड। और इसके लिए एक रेफरेंस जब आप देखें जी, एमाल की किताब उसका 5वां बाब जी, 31वीं आयत जी, यहाँ पर ये लिखा है जी, 5 बाब और 31 आयत जी जी, 5:31 जी। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफ़ी बख्शे। जब यहाँ पर बात की जा रही है तो वहाँ पर कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी, यानी कि आपके दोनों वर्ड्स जो इसमें कवर हो रहे हैं जी, बिल्कुल, लॉर्ड एंड सेवियर। आमीन, प्रेज गॉड। उसने उसको खुदावंद भी ठहराया है और फिर सेवियर भी ठहराया है, ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया ताकि इस्राएल की तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफी बख्शे। आमीन। सेवियर के साथ जी जो चीज कनेक्टेड है वो गुनाहों की माफी है। प्रेज गॉड। एक और मैं रेफरेंस आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियों का खत 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत। वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है, और हम अपने मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर से जाहिर होने के मुंतज़िर हैं। जी। और इसके जो वर्ष का पहला हिस्सा है जी कि हमारा वतन आसमान पर है।
प्रेज गॉड। और हम वहां पर से अपने एक मुनज्जी मुनज्जी और खुदावंद यीशु मसीह के जाहिर होने के मुंतज़िर मुंतज़िर हैं। है। सो सेवियर जो है वो गुनाहों से भी निजात देता है, आमीन। और टाइम इज कमिंग, जी जी जब वो अपनी सेकंड कमिंग पे हमें दुनिया से भी निजात देगा। आमीन। इस अर्थ से, इस जो चीजें जैसे मौसम, महंगाई, हालात, क्राइसिस, जी बीमारियां, जी ये सारी चीजें हमारी बॉडी पे अफेक्ट डालती हैं। जी जी बिल्कुल। सो सेवियर इज कमिंग, जब हमें वो इन सारी बातों से निजात देगा। प्रेज गॉड। सो लॉर्ड मीन मालिक, जी, और सेवियर मीन निजात देने वाला। जी जी जी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत अच्छा। और खुदावंद के कलाम में से हमने सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे खुदावंद और निजात दहिंदा है। सो अजीज़ो, ये जो एलिमेंट और ये बातें और ये हकीकत जो है हमारी हम सब की ज़िंदगियों में होना ज़रूर है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदावंद और निजात दहिंदा हो। और इससे रिलेटेड दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम पूछेंगे खुदावंद के खादम से, वो ये है, जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कुलुस्सियों 2 बाब और उसकी 9 आयत में, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि इसका क्या मतलब है और इसको हम आम फहम तफसीर कैसे कर सकते हैं कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होती है। ये बड़ी खूबसूरत वर्स है जी। और हमारे कुछ चर्च हल्के जो हैं जी इसको तसलीस को जो है वो बिगाड़ कर भी पेश करते हैं, इस वर्स को बेस बनाते हुए। जी। और फिर वो इस तौर से यूनिटेरियंस की तरफ चीज़ों को ले जाते हैं जी। और उनके नज़दीक ये है कि जैसे हम बात करते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, जी। और हम ये समझते हैं कि ये एटर्नल हैं जी। और बैक वक्त मौजूद हैं। जी। अगरचे बैक वक्त तीनों फुली गॉड हैं जी। लेकिन वन है। लेकिन हमारे चर्चेज में से कुछ हल्के ऐसे भी हैं जी। जो ये कहते हैं कि एक वक्त था कि खुदा ने अपने आप को खुदा बाप की सूरत में जाहिर किया। देन यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान बेटे की सूरत में, और फिर इसके साथ आप कहते हैं कि पाकरू की सूरत में खुदा अपने आप को रिवील कर रहा है। तो इस तरह वो ये समझ, इस वर्ड्स को बेस बनाते हुए वो ये कहते हैं कि जब ये कहा जा रहा है क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी जी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है जी, यानी इससे मुराद के फुलनेस ऑफ गॉड जो है वो क्राइस्ट में डिवेल्प करती है। तो इससे वो चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और इससे वो कहते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही खुदा, और वो एक ही कहते हैं कि खुदा जो है वो 3 अकानीम में अपने आप को जाहिर नहीं करता। हालांकि यहां पर पॉल जब इस बात को बयान कर रहा है तो वो उस दौर की एक हेरसी, कर्ड, बिदअत को जवाब दे रहा है। जी जी। उस वक्त की एक फिलसफी थी या फिलॉसफी थी जी, और एक खासतौर पे बिदअत एबोनाइट्स के नाम से, एबोनाइट्स जी, जो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पर बिलीव नहीं करते थे कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा नहीं है। जी हाँ जी, वो उसके डिवाइन होने को कबूल नहीं करते थे। जी। और उनके नजदीक ये था कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान है लेकिन वो खुदा नहीं है। जी। तो इस वजह से खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने उस फिलॉसफी को, और वो लोग जो मूसा की शरीयत को लेकर चल रहे थे और सरमोनियल लॉ को लेकर चल रहे थे, उनको जवाब देते हुए कहा कि यीशु मसीह कामिल इंसान तो है ही जी, लेकिन उसको महज कामिल इंसान ही ना समझा जाए, वो कामिल खुदा है। जी। सो जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में इस बात को भी वाज़ेह किया कि जब खुदा सालूस की हमने बात की तो ईच पर्सन इज फुली गॉड। जी। सो कुछ हल्के जो थे उस दौर में, एबोनाइट्स और कुछ अपोलिनेरियनिज्म, इस तरह के जो हल्के थे, वो इस बात का इनकार करते थे, डेनाई करते थे जी कि यीशु मसीह की ज़ात अक़दस, उसके डिवाइन होने, उसके खुदा होने, उसकी डिविनिटी, उसकी अलूहियत का इनकार करते थे।
लेकिन पॉल ने जो है इस फ़िलसूफ़ी को जो ज़हनी इख्तरा थी जी। उनका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। जैसे पुराने अहदनामा में खैमा इज्तिमा का जो जी। पाक-तीन मकान था जी। वो सदा खुदा के जलाल से मामूर रहता। आमीन आमीन। हैकल में पाक-तीन मकान जो है वो हैकल में खुदा के जलाल से हमेशा मामूर रहता। प्रेज़ गॉड। और यीशु मसीह ने अपने बारे में ये कहा कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं तीसरे दिन फिर इसे उठा खड़ा करूंगा। आमीन। अगर तुम इसको ढा दो तो मैं इसको उठा कर। सो बेसिकली वो इशारा कर रहा था जी जी कि जैसे खैमा इज्तिमा में जलाल था जी जी और फिर इसके साथ साथ हैकल में जलाल था, वैसे ही अब जो है हैकल की या खैमा इज्तिमा की जरूरत नहीं रही जी। सो खुदा ने अपने बेटे को इंसानी शक्ल में भेजा है। ये खैमा, ये हैकल जो तुम्हें नजर आती है, ये वैसे ही जलाल से मामूर है जैसे पाक तरीन मकान जलाल से मामूर था। प्रेज़ गॉड प्रेज़ गॉड। खुदा की शिकायना ग्लोरी मौजूद थी वहां पर। जी। सो इसी तरह जो है मुझ में भी वही ग्लोरी, और मैं बेशक इंसान बनकर आया हूं लेकिन मेरा ओरिजिन जो है वो क्या है, डिवाइन है जी। सो कलाम मुजस्सम हुआ है, खुदा मुजस्सम हुआ है। खुदा इंसान ने जो है, खुदा ने इंसानी शक्ल इख्तियार की है, इंसानी लिबास पहन लिया है। सो इसको हम कहते हैं गॉड मैन। खुदा इंसान बना है। सो इसलिए जब हम यहां पर बयान करते हैं तो इससे मुराद कि जैसे हमने जो ट्रायन गॉड की सेकंड स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि ईच पर्सन इज फुली गॉड, तो इससे मुराद कि वो खुदा भी मुकम्मल खुदा है अपने पूरे जलाल के साथ, अपने सारे मॉरल और एसेंशियल एट्रीब्यूट्स के साथ, पाक रूह जैसे जो है वो सारे एट्रीब्यूट्स के साथ, मॉरल और एसेंशियल एट्रीब्यूट्स के साथ, वैसे ही यीशु मसीह भी मुकम्मल खुदा है। आमीन। और उसकी सारी जो खुदा होने की औसाफ हैं, जो उसकी फुलनेस है, जो सारी मामूरी है, खुदा के बेटे यीशु मसीह में भी मौजूद है। प्रेज़ गॉड प्रेज़ गॉड। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। और जैसे कि नाज़रीन हमने इस क्वेश्चन में सीखा है और पिछले क्वेश्चन लास्ट प्रोग्राम में भी हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह कामिल खुदा हैं और उनमें वो तमाम एट्रीब्यूट्स या खसूसियात हैं जो खुदा बाप में हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमने सीखा है कि सारी मामूरी फुलनेस ऑफ गॉड, खुदा की एट्रीब्यूट्स, उसके एसेंस और उसका किरदार, उसकी शख्सियत और उसके तमाम काम जो खुदा बाप करता है, उसी तरह से यीशु मसीह भी करते हैं। प्रेज़ गॉड। और अभी हम आगे बढ़ते हुए खुदा के खादम से सीखेंगे और बरकत भी पाएंगे ज़रूर। और थर्ड क्वेश्चन आज हम खुदा के खादम से पूछना चाहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहा जाता है, और इसे हम खुदा के खादम से सीखेंगे, बाइबल मुकद्दस में से भी और उनके खुदा के साथ जो रिलेशनशिप है उससे। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच पास्टर साहब। ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और अक्सर कॉमन जेंटाइल्स की तरफ से भी, बाहर वालों की तरफ से जी हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है। सो जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह को क्यों खुदा का बेटा कहा जाता है, सो इसको हम देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज यूनिक सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड, प्रेज़ गॉड। मुनफरिद है, मुनफरिद जी। वैसे तो अगर आप देखें तो एंजल्स को भी सन ऑफ गॉड कहा गया, बट दे आर क्रिएशन है जी जी। और उसके साथ साथ आदम को भी बेटा कहा गया है, लेकिन वो भी क्रिएटेड है जी जी, मट्टी से बनाया गया है। और उसके साथ इसराइल को भी खुदा का बेटा कहा गया है जी। वो सिंबॉलिकली है। और चर्च को भी जब वो बिलीवर्स को सन्स ऑफ गॉड कहा गया जी, बिल्कुल जी। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड। सो जो बिलीवर्स ईमानदार नए आदनामा के हैं जी, दे आर अडॉप्टेड सन्स ऑफ गॉड। अडॉप्टेड जी, ले पाले जी जी जी। लेकिन यीशु मसीह जो है वो यूनिक है।
क्योंकि सेम बाप की वो नेचर रखता है, जी सेम एसेंस रखता है, सेम एट्रीब्यूट्स रखता है, जी सेम वो कंपैशन रखता है। जब हम मॉरल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? लव। जी जैसी जैसी बाप की मोहब्बत है जी वैसे ही बेटे की मोहब्बत। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इंसानों की मोहब्बत कंडीशनल है, लेकिन यीशु की मोहब्बत आगापे है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बाप की मोहब्बत आगापे है। सो जब हम होलीनेस की बात करते हैं, पाकीज़गी की, जी जी तो यीशु मसीह ने खुद ये कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह गुनाह साबित कर सकता है। है। और इवन के पिलातूस ने उस वक्त के हाकिम ने यह कहा कि इसे ले जाओ, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। और ये वस्फ किसका है? खुदा का है। खुदा का, प्रेज और फिर राइशियसनेस, Righteous, रास्तबाजी जो जी। है वो यहोवा सिद्दीकीनो है। सो ना सिर्फ जो उसके डिवाइन एट्रीब्यूट्स बल्कि जो उसके मॉरल एट्रीब्यूट्स हैं वो भी उसके मुताबिक हैं। ना तो फरिश्तों के हैं वो, और ना ही आदम और हवा के, और ना ही मौजूदा ईमानदारों के, ना ही इसराइल के, अगरचे उन्हें बेटा कहा गया है। जी जी लेकिन यीशु मसीह जो है वो नेचुरल सन ऑफ गॉड है। जी, नेचुरल, जी नेचुरल है वो, जी। क्योंकि वो बाप में से निकला है। जी सर, नेचुरल से मुराद मतलब वो बाप में से निकला है। है। हाँ जी जी। जी जैसी बाप की नेचर है जी जी वैसी ही बेटे की नेचर है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि खुदा बाप ने आसमान पर से उस बात को रिकॉग्नाइज किया है। जी जब हम मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो ट्रांसफिगरेशन के मौका पर जब खुदा यीशु मसीह की सूरत बदल गई और उसका चेहरा ऐसे चमका जैसे तेजी के वक्त आफताब, जी तो शागिर्द ये सब कुछ देखकर डर गए और अब उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करें। और वहां पर भी खुदावन आसमान पर से बाप की आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिसकी सुनो। जी। और फिर बपतिस्मा के वक्त भी जब हम मत्ती की इंजील 3 बाब 17वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही बाप ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। और फिर उसके साथ साथ जो है वो एंजल गैब्रिएल ने भी इस बात को टेस्टिफाई किया। जी। जब मरियम के पास वो पैगाम लेकर आया तो उसने ये कहा कि इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और इवन के पतरस ने भी इस बात को बयान किया। जी। जब आप मत्ती की इंजील 16वां बाब 17वीं आयत पढ़ते हैं, जी। जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उसने कहा कि कुछ ये कहते हैं कि नबियों में से कोई नबी जी उठा है, जी। और कुछ कहते हैं एलिया है, कुछ कहते हैं यर्मिया है, कुछ कहते हैं वो नबी है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। यीशु पतरस ने उस वक्त कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह। आमीन, आमीन। सो शागिर्दों का भी एतराफ है यहाँ पर। जी। नतनेल ने यूहन्ना की इंजील में भी जी। जब नतनेल की यीशु से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि तू इस्राएल का बादशाह है और खुदा का बेटा है। आमीन, आमीन। और फिर इवन के जब आप मत्ती की इंजील 8वां बाब 29वीं आयत, तो वहां पर बदरू ने भी इस बात का इकरार किया। जी। डीमंस भी इस बात का इकरार करती हैं। जी। तो आपका क्वेश्चन कि खुदा यीशु मसीह को क्यों जो है हम खुदा का बेटा कहते हैं, कहा जाता है। पहली बात तो जो है कि ये है सेम नेचर ऑफ गॉड, जी। सेम एट्रीब्यूट्स, सेम क्वालिटीज,
और सेम करैक्टरिस्टिक्स जो है वो बाप की अपने अंदर रखता है। और बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा दाऊद इस बात का एतराफ़ करता है पुराने आदनामा में कि बेटे को चूमो। इट मीन्स कि उसको भी बेटे का मुकाशफा था। आमीन। यशाया इस बात को बयान करता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, में बेटा बख्शा गया। सो इस बात का रेवलेशन यशाया को भी मिला था कि खुदा का एक बेटा है जो कि उसकी प्रोफेसी के 700 साल के बाद पैदा हुआ, जमीन पर आया। सो फरिश्तों का एतराफ, आसमानी बाप का एतराफ, इवन के बदरूहों का, खुदा के बंदों का, रसूलों का एतराफ। सो इन सारी बिब्लिकल बेस्ड बातों के बाइस नबियों की गवाही, रसूलों की गवाही, फरिश्तों की, और सबसे बढ़कर आसमानी बाप की गवाही कि वो उसका बेटा है। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत बातें और कलाम मुक़द्दस में से हम सीख रहे हैं इल्मुल मसीह, और हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से खुदा का बेटा है। और हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें बड़े वाज़े तौर पर कलाम मुक़द्दस में से हवाला जात देकर समझाया कि खुदा बाप, फरिश्ते, बुरी अरवाह और इवन शागिर्द और कई दूसरे हवाला जात में हमने सीखा कि वो सब इस बात का एतराफ़ करते हैं, इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और फिर एक और बात हमने बड़ी खूबसूरत सीखी कि ही हैज़ सेम नेचर विद गॉड, खुदा बाप की तरह उसकी नेचर है। और इससे पहले गुज़श्ता 2 सवालों में हमने सीखा था कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा है और निजात दहिंदा है और खुदावंद है, और अलूहियत की सारी मामूरी यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सो मेरे अजीज़ों, यकीनन आप इस सारे प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। हम इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और मैं डॉक्टर सरवर मसीह से इजाज़त चाहूँगा। और डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं, और आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और बरकत पाएँ। आप इस प्रोग्राम को YouTube पर भी देख सकते हैं, और इसके लिए आप JCTV पाक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग अरकान ईमान सीज़न 6। गॉड ब्लेस यू ऑल।